हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब्स 365। तो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसी है। परमानेंट पोस्ट रहेगा, मतलब कि रेगुलर पोस्ट होगा। सैलरी की बात करेंगे तो 90,000 करीब सैलरी होगी, ज़्यादा सैलरी होती है इसमें। और ऑल स्टेट से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर डिटेल्स के लिए वीडियो आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। एक घंटी का आइकन बन के आएगा, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी का आइकन बन के आएगा। उस आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास जितनी भी वीडियोज़ लेटेस्ट अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग डेट क्या है इसका। तो ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है आपका 25 नवंबर 2024 से, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 24 दिसंबर 2024 ट्यूसडे तक। और इसमें जो है ना हार्ड कॉपी जो है आपको सबमिट करना होगा। क्लोज डेट फॉर रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ये आपको 31 दिसंबर तक हो जाएगा। तो आप कहने का मतलब है कि 24 तारीख तक, 24 दिसंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी डिटेल आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पोस्ट जो है उसको देख लेंगे हम। तो पोस्ट का बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पे ना स्कूल का नेम लिखा हुआ है, मतलब जो फैकल्टी से है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, तो मैं पोस्ट देखते आपको बताती रहूँगी। और आपको क्या करना है, इधर से आप इसको ना मैच करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर का जो है एक वैकेंसी है जो कि यूआर मतलब होता है जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में एक पोस्ट है इसमें। इसके बाद आता है फिर से प्रोफेसर का, जिसमें 2 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी में है। यहाँ पे भी 2 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए, जिसमें यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट और प्लानिंग के लिए है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोस्ट है ये कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के लिए है, और ये वाला जो है आर्किटेक्ट के लिए है, जिसमें 2 वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी दिया है कि अर्बन एरिया में कौन सा रहेगा, अर्बन डिज़ाइन, और यहाँ पे ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है हिस्ट्री के लिए प्रोफेसर की वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है सोशोलॉजी के लिए। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की है यहाँ पे हिस्ट्री के लिए। इसके बाद है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोशोलॉजी के लिए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट लिखा है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो सोशोलॉजी का जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें एक पोस्ट है जो कि SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। बाकी सब जो है इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। जो किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है वहाँ पे सिर्फ उस कैटेगरी का ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडी के लिए। तो इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है 5, ठीक है, जिसमें से 2 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, एक पोस्ट OBC के लिए है, एक EWS के लिए, और एक जो है SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो जो जनरल कैटेगरी के लिए है उस पोस्ट में सभी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 पोस्ट है। यहाँ पे 4 पोस्ट है, जिसमें से ये 2 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सब OBC, एक OBC के लिए और एक EWS के लिए रिजर्व है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस। यहाँ पे प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है एक, जो कि जनरल कैटेगरी में है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी में सभी कोई आवेदन कर सकता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है इसी में 4 वैकेंसी है, जिसमें कि 2 जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी एक ST के लिए और एक EWS के लिए रिजर्व रखी गई है। तो इसमें SC और EWS वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो OBC वाले होंगे OBC के लिए यहाँ पे रिजर्व नहीं है, तो OBC वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इन फार्मेसी के लिए, फार्मेसी साइंस के लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है 2 जनरल कैटेगरी में, जनरल में है तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 वैकेंसी है, 3 जनरल के लिए, एक OBC के लिए है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन और इनोवेशन के लिए प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर में 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 4 है, जिसमें कि एक ST के लिए, 2 जनरल कैटेगरी के लिए और एक OBC के लिए है। तो ये सभी पोस्ट हैं, ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो ये है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, और ये जो है यहाँ पे द्वारका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है। ये जो है नोटिफिकेशन आया है 25 नवंबर को, ठीक है, और 25 नवंबर से ही ये जो है अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लास्ट में इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख लेंगे। अभी हम बाकी डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि इसमें फ़ीस क्या लगने वाली है। तो फीस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीस है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब स्टिल है। तो अभी देखिए 1500 रुपये यहाँ पे जनरल और OBC और EWS के लिए 1500 रुपये है। बाकी जो SC ST और PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे फैकल्टी वाइज एलिजिबिलिटी दी गई है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। जो मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो आपका यहाँ पे होगा। अगर आपने पीएचडी डिग्री है आपके पास और साथ में आपने कोई रिसर्च यहाँ पे 10 रिसर्च पब्लिश किया हुआ है जिसमें स्कोर आपका 120 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे 10 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर। ठीक है, ये आपका रह गया। इसके बाद है नीचे भी दिया हुआ है, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है एक्सपीरियंस का तो नीचे भी यहाँ पे एक दिया हुआ है, आपके पास जो है प्रोफेशनल पीएचडी डिग्री जो है होनी चाहिए। और तो आप यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास पीएचडी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ह्यूमैनिटी और सोशोलॉजी के लिए, तो इसमें आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना है, इसीलिए तो आप इत्मीनान से वीडियो को देखिए। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पे ह्यूमैनिटी और सोशोलॉजी के लिए यहाँ पे जो रहेगा आपका एलिजिबिलिटी वो देख लेते हैं। मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए रिलीवेंट सब्जेक्ट में। और इसके बाद यहाँ पे नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए यहाँ पे। बिसाइड फुलफिल द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मानी कि नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर सेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड का होना चाहिए। पीएचडी थीसिस हैज़ बीन इवेल्युएट एटलीस्ट 2, तो यहाँ पे ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो है ना अगर मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको देखने में दिक्कत होगा। आगे बढ़ते हैं, बस इतना याद रखिए आपको मास्टर चाहिए, पीएचडी चाहिए और साथ में आपका नेट स्टडी जो है क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, और एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे ये है आर्किटेक्चर के लिए बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर में है होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और अगर पीएचडी डिग्री हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कर सकते हैं अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है ये डिज़ाइनिंग और इनोवेशन के लिए है। इसमें पीएचडी डिग्री होना चाहिए आपके पास फर्स्ट क्लास से, और या फिर बैचलर या फिर मास्टर आपने किया हुआ है तो भी कर सकते हैं अप्लाई। और जो है यहाँ पे बहुत सारे माध्यम दिए गए हैं, या तो फाइन आर्ट में या फिर अप्लाइड आर्ट में, आर्किटेक्चर में, इन सब में से किसी में भी अगर आपके पास है मास्टर पीएचडी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 रिसर्च आपके पब्लिश होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपका एलिजिबिलिटी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये था प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री फर्स्ट क्लास से लगेगा आपका। इन सभी में देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारा फैकल्टी दिया हुआ है। 6 आपका यहाँ पे रिसर्च लगेगा और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए 4 ईयर वाला। ठीक है, 4 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड होता है, या फिर मास्टर डिग्री है तो भी चल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, और 2 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे CEPS के लिए, जिसमें कि प्रोफेसर के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास से आपका बी फार्मा होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में, और पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और फार्मेसी में, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इसी में तो एसोसिएट प्रोफेसर में जो है थोड़ा सा आपका जो है एक्सपीरियंस कम मांगा गया है, जैसे कि फर्स्ट क्लास से बी फार्मा या फिर मास्टर डिग्री आपने फार्मेसी में किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें कि अगर आपने यहाँ पे बी फार्मा भी किया है, मतलब बैचलर डिग्री किया है आपने फार्मेसी में, या फिर मास्टर डिग्री किया है फार्मेसी में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेक्चर विल भी 2 साल का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो ये सब हो गया। आगे जो है यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है जो कि एक बार हम देख ले, मतलब आप देख लीजिएगा क्योंकि जनरल है, जैसे कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए जो अप्लाई करेगा, और ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है दी गई है, तो आप इसको अपने भी यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, और देख लेते हैं और कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको क्लियर करती चलूँगी। देखिए बहुत बड़ा नोटिफिकेशन होता है और इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ही बारीक चीज़ें लिखी होती है। देखिए यहाँ पे लास्ट डेट तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे 24 दिसंबर 2024 है, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कुछ समझ में ना आया हो, कुछ आपको लगता हो कि कुछ आपको पूछना, तो कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएगा रिप्लाई आपको। तो चलते हैं एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और मैं आपको बता देती हूँ कि इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि डाउनलोड कीजिएगा आप तभी तो आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे अपने बिहाफ पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना होगा और यहाँ पे मिलेगा आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, इस पर करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास दूसरा विंडो ओपन होगा।
यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे आपको जो है ना ये वाला देखिए, फर्स्ट वाला जो है ये एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करके करेंगे आप तो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास जो नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ के बताया, वो वाला नोटिफिकेशन, ठीक है। तो वहाँ से आपको उस नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा लिंक अप्लाई करने का। तो मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे है। तो क्लिक करने के बाद ये वाला नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा ना, तो इसमें आपको मिलेगा ये यहाँ पे ये लिंक है, ये एक्टिवेट लिंक है। जैसे क्लिक करेंगे आप तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये मिल गया। आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना, नीचे आएंगे यहाँ पे हाँ सॉरी यहाँ पे यहीं पे सब कुछ डालिएगा। जैसे कि ये है ना, फर्स्ट में यहाँ पे ईमेल डालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, ईमेल को दोबारा से डालेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप अपना जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे, पासवर्ड यहाँ कंफर्म करेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। और ये जो कैप्चा है ना, ये कैप्चा यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे ना, जो पासवर्ड यहाँ डालेंगे वो याद रखिएगा, और यूज़र नेम आपका ईमेल ही हो जाएगा। तो आप फिर दोबारा से इसको ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे एंटर करेंगे अपना ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड एंटर करेंगे। फिर नीचे ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको फिर मिल जाएगा वहाँ पे एप्लीकेशन जो है, मतलब ओपन हो जाएगा। जो भी आपको वहाँ मांगेगा वहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट अगर अपलोड करने का ऑप्शन होगा तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, और इस तरीके से आप करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया है, अप्लाई करना और कैसे कैसे क्या करना है सब कुछ बता दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगती है दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके जानने वाले नोन हैं जिन्होंने जो है मास्टर किया है या पीएचडी किया हुआ है तो उनको आप भेज सकते हैं। परमानेंट पोस्ट रहेगा, एग्जाम होगा, जो भी होगा ये इसमें दिया होगा नोटिफिकेशन में, या फिर आगे वीडियो जो आएगी उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। फिलहाल आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।